गणतंत्र दिवस देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं जय फागना। देखिए, उत्तराखंड में आखिर 16 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद में जहां मशीनें ताकत फेल हो गई, तो इंसानी ताकत के जज्बे के आगे प्रकृति भी मजबूर हो गई हारने को लेकर। जी हां, टनल में फंसे हुए मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है। अब हमारे अपने साथी मजदूर भाई खुले आसमान के नीचे खुली सांस ले रहे हैं। इन मजदूरों को नई जिंदगी मशीनों की जंग से नहीं मिली, बल्कि हमारे देश की इंसानी ताकत से मिली है, जिसके आगे प्रकृति भी नतमस्तक हो गई। जैसे ही अल सुबह पता चला कि मजदूर अब ज्यादा दूर नहीं, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, तुरंत सुरंग के अंदर एम्बुलेंस, चिकित्सक और राहत टीमें पहुंच गई और बाहर ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, जहां से अब इन मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुरंग से बाहर निकलने के बाद अस्पताल तक पहुंचने में वक्त जाया ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से मजदूरों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है, यानी आज हम 16 दिनों के बाद कामयाब हो चुके हैं। वहीं पर आप देखिए, इंतजार की ये घड़ियां अब खत्म हुई। तो देखिए, उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। सिलक्यारा सुरंग में श्रमिकों को बाहर लाना भी शुरू हुआ और भारत माता की जयकारे भी लगते हुए दिखाई दिए। सुरंग के आर पार रेस्क्यू पाइप हुआ। वहीं पर मेडिकल, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी सुरंग में मौजूद रही और सुरंग में मजदूरों को बाहर निकालना शुरू भी हुआ। और 17वें दिन खुली हवा में 41 मजदूर। तो देखिए, मजदूरों की आज ये दिवाली मानी जा रही है, और क्योंकि देखिए मुसीबत टाली गई है और इनकी ये आज दिवाली है। सीएम धामी ने टनल में मोर्चा संभाला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की जानकारियां ले रहे हैं। टनल से 2 मजदूर बाहर आए। वहीं पर देखिए, अभी अपडेट आपको दे दे कि 5 मजदूर अब तक बाहर आ चुके हैं। चिकित्सकों ने मजदूरों की जांच कर रहे हैं। तो देखिए, हॉस्पिटल से उनको सीधा लेकर टनल से बाहर जैसे ही वो निकल रहे हैं, एम्बुलेंस और तमाम हॉस्पिटैलिटी वहां पर मौजूद हैं और डॉक्टर्स काफी कड़ी निगरानी रखे हुए हैं इन सभी मजदूरों पर। और देखिए, जैसे जैसे एक एक करके सभी मजदूर बाहर आ रहे हैं और उन्हें चिनिया लिसॉन्ट भेजा जा रहा है। और देखिए, उपचार के लिए उनकी जो तमाम यहाँ पर कोई भी कोर कमी ना रहे, उसको लेकर भी पूरी यहाँ पर तैयारियां चाक चौबंद रखी गई है व्यवस्थाएं। सिलक्यारा टनल में 15 दिनों में आखिर क्या क्या हुआ, इसकी पूरी अपडेट आपको देते हैं। देखिए, 12 नवंबर को टनल का करीब 60 मीटर का हिस्सा ढह गया था और 13 नवंबर को खाली जगह पर 14 मीटर का मलबा फिर गिरा। वहीं पर 14 नवंबर ऑगर मशीन लाई गई, ड्रिलिंग शुरू हुई और 15 नवंबर को मंगाई गई थी अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन। 16 नवंबर को 8 से 9 मीटर तक ड्रिलिंग हुई इन मशीनों के द्वारा और 17 नवंबर को चट्टान आने से 21 से 22 मीटर पर ड्रिलिंग को रोका गया। वहीं पर 18 नवंबर को आप देखिए, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के साथ में 5 प्लान पर एक साथ काम शुरू हुआ। 19 नवंबर देखिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ ने भी मोर्चा इसी दौरान संभाल लिया। 20 नवंबर को आप देखिए, विदेशों से बुलाए गए टनलिंग एक्सपर्ट, वहीं पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई और 21 नवंबर को बचाव कर्मियों ने फंसे हुए मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया। 22 नवंबर बर्मा मशीन के रास्ते में लोहा आने से ड्रिलिंग में परेशानी हुई और ये ऑपरेशन भी फेल होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद 23 नवंबर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म में दरारें आने से बोरिंग को रोकना पड़ा और 24 नवंबर को रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी करीब पहुंची। तो आप देखिए, 24 नवंबर को रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी करीब पहुंची थी और 9 से 12 मीटर की ये दूरी बताई और 25 नवंबर को यूएस ऑगर मशीन का ब्लेड टूटने से ऑपरेशन में दिक्कत आई, लेकिन अब सफल ये परीक्षण रहा।
वहाँ तो पहले पता चल चुका होगा, हम तो यहाँ हैं, वहाँ पता चल चुका होगा। खुश हैं? बेटे से मिलने जा रहे हैं। घर पे बात हुई आपकी? आज नहीं हुई है। हाँ, घर पे बताया आपने? नहीं, अभी तक नहीं। अरे वहाँ सब खुद जान गए होंगे पहले जब मिलेंगे बेटे से तो क्या कहेंगे? कहेंगे बस हमको हमारा पौधा जो एक बचा था वो हमें मिल गया। अरे क्या इसी की रुपये पे करना है। भगवान चल। को किसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? आपके आंसू आ गए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो खुशी के हैं सर। वहाँ तो पहले पता चल चुका होगा, हम तो यहाँ हैं, वहाँ पता चल चुका होगा। खुश हैं? बेटे से मिलने जा रहे हैं। घर पे बात हुई आपकी? आज नहीं हुई है। हाँ, घर पे बताया आपने? नहीं, अभी तक नहीं। अरे वहाँ सब खुद जान गए होंगे पहले जब मिलेंगे बेटे से तो क्या कहेंगे? कहेंगे बस हमको हमारा पौधा जो एक बचा था वो हमें मिल गया। अरे क्या इसी की रुपये पे करना है। भगवान चल। को किसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? आपके आंसू आ गए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो खुशी के हैं सर। जो है कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे भी हैं मुख्यमंत्री के साथ, जो उनके सचिव हैं। आप तो देखिए, टनल से ऑगर निकाली गई थी, जिसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग हुई, जिससे रास्ता साफ हुआ है और अब ये इंतजार खत्म हो चुका है। इससे पहले आपने जहां पर जिस व्यक्ति को आप सुन रहे थे, तो आप देखिए एक मजदूर के पिता हैं जो कि काफी भावुक हो गए जैसे ही जानकारी मिली। तो देखिए, मजदूरों के परिवारों में खुशी की लहर छा गई कि वो अब अपने बेटों से मिल सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए कितना भावुक ये पल है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और तमाम टीमें भी तैनात हैं और पल पल की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रख रहे हैं। इसी बीच में आप देखिए जो मजदूरों को बाहर निकाला गया था, उसके लिए कौन कौन सी कितने प्रकार से चिकित्सकों की टीमें वहां पर तैनात है। देखिए पूरी तरीके की हॉस्पिटैलिटी, चाय पानी की व्यवस्था है, पूरे बेड की व्यवस्था है। जैसे ही उन्हें निकाला जा रहा है तो देखिए सीधे अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। तो देखिए 17 दिन की 17 कहानी आपको बता दें, जिसमें 12 नवंबर को देखिए करीब सुबह 5:30 बजे ये सुरंग ढह गई थी और 41 श्रमिक मजदूर अंदर फंस गए थे। क्योंकि देखिए ऊपर लैंडस्लाइड हुआ था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है अमूमन देखिए, और सर्दी भी बढ़ चुकी है। इसको लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए लैंडस्लाइड हुई और ये लैंडस्लाइड सुरंग के ऊपर से ढही थी, जिसके बाद देखिए ये सुरंग का एक हिस्सा ढह चुका था और 41 मजदूर अंदर काम कर रहे थे जो कि फंस चुके थे। वहीं पर 13 नवंबर को आप देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंडलायुक्त के साथ में जायजा लिया। वहीं पर 14 नवंबर की रात से ड्रिलिंग शुरू की गई और 3 मीटर के बाद मशीन खराब हो जाती है। देखिए कितनी कड़ी मशक्कत की जा रही थी शुरुआत से ही। जब से जानकारी मिली कि मजदूर फंसे हुए हैं, तब से लेकर अब तक का ये पूरा सफर आपको बता रहे हैं। 15 नवंबर को वायुसेना के 3 हरक्यूलिस विमान पहुंचे थे और अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन पहुंचाई गई थी। देखिए काफी महंगी और हैवी मशीन है ये, और ऑगर ड्रिलिंग मशीन है कि ये अंदर तक जाकर के सारे रास्तों को साफ कर देती है। लेकिन इसी बीच में 15 नवंबर को देखिए बकायदा वायुसेना के माध्यम से हरक्यूलिस विमान पर अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन को बुलाया गया, पहुंचाया गया और इसकी शुरुआत भी की गई। लेकिन देखिए करीब 16 नवंबर को सुबह 10 बजे अमेरिकन मशीनों से काम शुरू हुआ। 17 नवंबर को 22 मीटर तक निकास सुरंग तैयार हुई थी। देखिए ये अमेरिकी ऑगर मशीन अंदर ड्रिल भी करती हुई दिखाई दी। 22 मीटर तक सुरंग का रास्ता निकलने का तैयार हुआ। लेकिन 18 नवंबर को डेंजर जोन के चलते अभियान शुरू। देवम मेहता मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देवम, अब यहाँ पर आप देखिए 41 मजदूर हैं फिलहाल। अब जो ऑपरेशन था, जो सभी की निगाहें टिकी हुई थी, और इसी बीच में आप देखिए क्या कुछ अपडेट है लेकर के इसको। 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जा चुका है। जी मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है बड़ी खबर ये आ रही है कि सभी मजदूरों को निकाल लिया गया है और वहीं मौके पे जो है पुष्कर सिंह धामी मजदूरों से मिल रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह भी मौजूद हैं मौके पे और मजदूरों से मुलाकात की जा रही है। वहीं बने जो है स्थानीय अस्पताल में जो है मजदूरों का टेस्ट कर और जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात की जा रही है। जी देवा, हमने देखा कि एक मजदूर के जो पिता हैं वो भी मौके पर मौजूद थे, काफी भावुक होते हुए वो दिखाई दिए।
जी, मैं आपको बता दूं कि मजदूर के पिता जो है भावुक हो गए थे। बीच में कहीं जो है कहीं ना कहीं इंटरनल दिक्कतें भी आ रही थी मशीन से जो डील किया गया मशीन से, तो उसको देखते हुए कि बस किसी तरह मैं अपने को देखूं और वो जो है आस्था दिखाई दे रही थी। जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि टनल से बाहर निकाले गए श्रमिकों की प्राथमिकता स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है हाल फिलहाल में, और यदि स्थिति किसी भी मजदूर की दयनीय हुई तो वही पास में जो है हेलीकॉप्टर द्वारा जो है एम्स ऋषिकेश में लाके उनका इलाज भी किया जाएगा। अभी जो है इसका उनके परिवार वालों से कोई मुलाकात नहीं कराई जा रही है। फिलहाल जो है केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है मुलाकात कर रहे हैं। पहले डॉक्टरों से प्रिस्क्रिप्शन लेके जो है फिर जो है मुलाकात होगी। जी देवम, जो 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया है उनकी हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है, कोई जानकारी? मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है उनको फर्स्ट एड देके जो है थोड़ी ही देर में उनको बाहर टनल से अस्पताल से जो स्थानीय अस्पताल बना है उससे बाहर लेके जो है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जी देवम, वहां पर जहां पर ये टनल है उसके आसपास में एक बेड की भी व्यवस्थाएं की गई हैं, ऑक्सीजन भी हम देख रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि एक स्थानीय अस्पताल वहां पे बनाया गया है। लगभग 20 बेडों का ये स्थानीय अस्पताल, इसमें जरूरी सामान, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, दवाई, इंजेक्शन, सभी तरह की व्यवस्था और डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ वगैरह सब मौके पर मौजूद हैं। जी देवम, 5 मजदूरों को निकाला जा चुका है, बाकी 37 मजदूरों को लेकर क्या अपडेट है, कब तक वो निकल जाएंगे, कितना समय लगेगा? फिलहाल जो है मैं आपको अपडेट दे दूं कि सभी मजदूरों को निकाल लिया गया है। 41 मजदूर जो है वहां पे दबे हुए थे टनल में, उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। 41 मजदूरों को सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है, सभी सकुशल है? जी बिल्कुल, सभी सब कुशल हैं। सबको फर्स्ट एड दी जा रही है। किसी की हालत गंभीर होगी तो वो आगे जो है अपडेट कर दी जाएगी। जो बचाव कर्मी पहुंचे थे इन सभी 41 मजदूरों को निकालने के लिए, वो उनमें से किसी को तो कोई चोटें नहीं आई, वो सभी सकुशल हैं? हाँ, वो सब कुशल ही हैं। फिलहाल अभी कोई ऐसी कोई घटना की कोई जो है जानकारी नहीं मिली है। जी, जैसे इन सभी मजदूर बाहर निकल गए 41 मजदूर, तो पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना था इसको लेकर? अभी जो है पुष्कर सिंह धामी मजदूरों से मिल रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं मौके पे। मजदूरों से मुलाकात करके जैसे वो बाहर आएंगे फिर वो कुछ अपडेट देंगे। चलिए, मतलब सफल ये पूरा ऑपरेशन रहा, क्योंकि देखिए डेंजर जोन से सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बहुत शुक्रिया देवम तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जा चुका है। वहीं पर आप देखिए काफी कड़ी मशक्कत लगी, मेहनत लगी, लेकिन इस बीच में ये तस्वीर हम आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर आप देखिए कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो जो मजदूर फंसे हुए थे उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए उनके साथ में यहाँ पर जो मजदूर हैं फंसे हुए थे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से कड़ी यहाँ पर जो बचाव कर्मी है उनकी भी यहाँ पर सभी का शुक्रिया अदा करते हुए वो इस वक्त मौजूद हैं। तो देखिए काफ़ी मेहनत लगी है, कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया है बाहर। और जो मजदूरों के परिवार हैं उनमें भी खुशी की लहर एक प्रकार से छा चुकी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे और करीब 17 दिनों के बाद में सभी मजदूर को निकालने के लिए ये जो पूरी तैयारियां की जा रही थी, उसी के बीच में अब देखिए 12 नवंबर को सुरंग ढही थी, इंतजार की जो खड़ी थी वो खत्म अब हो चुकी है और डेंजर जोन के बाहर अब मजदूर आ चुके हैं। किस प्रकार से आप देखिए जो मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पूरा जो ऑपरेशन चलाया गया था, और इस बीच में
अब इन सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। अब देखिए फंसे हुए मजदूर बाहर आ चुके हैं, परिवारों में खुशी की लहर छा चुकी है और जो सफल ऑपरेशन इसे कहेंगे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी तमाम तैनात थी। और इसी बीच में जहां पर तैयारियों की बात की जा रही है तो देखिए 17 दिनों का ये इंतजार, सुरंग से बाहर मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया है। अब देखिए लगातार पूरी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर अपडेट ले रहे थे। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार वहां पर मौजूद थे और स्वास्थ्य केंद्र के अंदर की यहाँ पर कुछ एक तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई है और पास ही में एक हॉस्पिटल भी बनाया गया, छोटा सा लेकिन तमाम व्यवस्थाओं के साथ में, ताकि कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। एम्बुलेंस भी वहां पर तैनात रही, करीब 50 से 51 बेड की व्यवस्था की गई। और इसी बीच में आप देखिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे। काफी कोशिश की गई थी लेकिन इस प्रकार से देखिए पाइप के सहारे से जोन के चलते, देखिए डेंजर जोन के चलते कई कार्य को रोका भी गया था। इसी बीच में आप देखिए वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 स्थान चुने गए और साथ ही साथ सुबह 10 बजे से इसका कार्य शुरू हुआ था और एम्बुलेंस लगातार वहां पर मौजूद है। जो भी बचाव कर्मी भी है, किसी को हल्की फुल्की कोई खरोच ना आई हो, कोई चोट ना आई हो, इसको लेकर भी देखिए पूरे टेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन ये सफल ऑपरेशन रहा है क्योंकि देखिए एक एक करके सभी मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और जो टीमें वहां पर तैनात थी उन्हें अप्रिशिएट करते हुए भी पुष्कर सिंह धामी दिखाई दिए हैं। वहीं पर देखिए तमाम तैयारियों के लिए प्रशासन हो, सरकार हो, सभी इस पर अपनी नजरें बनाए हुए थे और इस इंतजार की घड़ी जब खत्म हुई है, इसको लेकर के मजदूरों के परिवार पे खुशी सा माहौल है। जैसे ही जानकारियां मिली मजदूरों के बाहर एकाएक निकलने की तो देखिए परिवारों में खुशी की लहर छा गई कि अब हम अपने बेटों से जो अंदर फंसे हुए हैं उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और एक प्रकार का ये सफल ऑपरेशन यूं कहें। और इसी बीच में देखिए सुरंग इस टनल से बाहर कैसे निकाला गया है, कितनी मेहनत यहां पर लगी है, इसको लेकर के जो पूरी तैयारियां हैं पहले से कर ली गई थी, कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी इसको लेकर। काफ़ी मेमोरेबल ये पल होते हैं जब एकाएक मेहनत रंग लाती है। और इस बीच में देखिए एम्बुलेंस की पूर्णी यहाँ पर 4 चौबंद व्यवस्थाएं रखी गई थी और 41 मजदूरों के लिए देखिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं कैसे यहाँ पर इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। और इसी बीच में जो अमूमन यहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं पूरे टेस्ट को लेकर, हेल्थ चेकअप को लेकर, वो भी तैयारियां कर ली गई थी। देखिए मिठाइयाँ बांटते हुए सब दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। जैसे ही एक मजदूर बाहर आते हैं उसके बाद दूसरे आते हैं, तीसरे आते हैं, इसको लेकर काफ़ी खुशी देखी गई थी। दिल्ली से मेरे सहयोगी ज्योति सिंह जुड़ चुके हैं। ज्योति, देखिए अब तक क्या अपडेट है? और देखिए पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए थे, तमाम टीमें बचाव कर्मी थे, उनकी कड़ी जो मेहनत है वो रंगत लाती हुई दिखाई दी। बिल्कुल छवि, देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में ये जो 41 मजदूर देखिए 12 नवंबर से फंसे हुए थे, उनको सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। और रेस्क्यू टीम ने देखिए जो रेड होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर जो वर्टिकल ड्रिलिंग है देखिए वो की और मजदूरों के एक पाइप के जरिए बाहर निकाला गया है। देखिए जो बाहर निकाले गए हैं मजदूर, उन सभी का हेल्थ चेकअप देखिए जारी है। करीब 5 से 6 एम्बुलेंस जो है उनको, जिनका चेकअप हो चुका है, उन्हें आगे के चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। और अभी कई एम्बुलेंस देखिए मौके पर मौजूद है। वहीं देखिए जब इस ऑपरेशन की स्टार्टिंग हुई थी, देखिए लगातार आज 17वें दिन की बात करें तो इन सभी मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। देखिए शाम को ऐसा माना जा रहा था कि कभी भी किसी भी वक्त इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। और जब 7 बजे से देखिए जैसे ही 7 बजे थे तब सभी की धड़कनें तेज हो गई थी। इन सभी मजदूरों के परिवार वालों की बात करें तो सभी ने एक उम्मीद जगा ली थी कि अब जो है किसी भी वक्त जो है उनके जो परिवार के जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं वो किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। अब देखिए सभी मजदूरों को करीब देखिए आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम लगा
जब सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया। स्टार्टिंग हुई देखिए, पहले 5 मजदूर बाहर आए, फिर 9 मजदूर आए, फिर 12 से 18 हुए, 18 से 22 हुए और 22 के बाद 33 के बाद देखिए 35, ये संख्या बढ़ती चली गई और आधे से 40 मिनट के अंदर इन सभी मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया। और इसी बीच अभी देखिए पीएम नरेंद्र मोदी भी इस खबर पर इस मजदूरों को बाहर कैसे निकाला जा रहा है लगातार नजर बनाए हुए रखे थे। एक तरफ देखिए कैबिनेट की बैठक चल रही है, लेकिन उस कैबिनेट बैठक के बीच में भी देखिए लगातार जो अधिकारी थे वो उन्हें देखिए लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि अब तक कितने मजदूर बाहर निकाले गए हैं। और अब क्योंकि देखिए ये सफलतापूर्वक ऑपरेशन कामयाब हो चुका है, परिवारजनों में एक खुशी देखी जा रही है, क्योंकि देखिए दिवाली के टाइम की ये खबर थी तो किसी भी परिवारजनों ने दिवाली नहीं मनाई थी, लेकिन अब दिवाली का माहौल है, उन सभी के घर में एक खुशी का माहौल है और पूरे देश में देखिए खुशी जो है इसका माहौल देखा जा रहा है। ना सिर्फ टनल के बाहर हर हर महादेव के नारे लगाए गए, भारत माता की जय के नारे जो है वहां पे लगाए जा रहे हैं, बल्कि देश भर में इस कामयाबी की, एक सफलतापूर्वक कामयाबी की देखिए बहुत सारी जो है कामयाबी की देखिए बधाइयां दी जा रही हैं। उन सभी मजदूरों को चेहरे पर देखिए इतने दिन तक वो सुरंग के अंदर रहे, लेकिन जिस तरीके से बाहर निकलने की खुशी उनके चेहरे पे झलक रही है, उनके परिवारजनों के चेहरे पे झलक रही है, वो वाकई में देखिए रेस्क्यू टीम के हम जितनी तारीफ करें उतनी ही देखिए कम है। छवि बिल्कुल ज्योति, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यहाँ पर जो बचाव कर्मी थे, रेस्क्यू टीम थी, तमाम यहाँ पर हमारी जो सरकारें हो गई, उसके अलावा जो अंदर फंसे हुए मजदूर थे वो काफी स्ट्रांग साबित हुए। देखिए उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही कि उन्हें बचा लिया जाएगा सकुशल। बिल्कुल देखिए जो मजदूर थे, क्योंकि देखिए पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो देखिए वो काफी ज्यादा उन मजदूरों के लिए नाजुक रहे। पिछले 5 से 7 दिनों तक देखिए पहले की बात करें तो पानी और बाकी जो खाद्य पदार्थ थे उन मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा था, लेकिन उससे पहले की बात करें तो वो मजदूर बिना खाने और पानी के देखिए अंदर थे, अंधेरे में थे, किस तरीके से किसी भी तरीके का देखिए कम्युनिकेशन उनसे नहीं हो पा रहा था। और ऐसे में वो सभी 41 मजदूर एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे के सहारे देखिए उन्होंने वो 10 दिन निकाले। अब 7 दिनों पहले की बात करें, क्योंकि आज 17वें दिन वो निकाले गए हैं, एक दूसरे की जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत बढ़ाई, एक दूसरे का जिस तरीके से सहारा दिया, मदद करी एक दूसरे को, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और किस तरीके की देखिए वो सुरंग के अंदर ये 17 दिन निकले होंगे, हम और आप देखिए वो सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके के वो दिन निकले होंगे। फिलहाल उन सभी का चेकअप किया जा रहा है और आगे की का चेकअप के लिए उनको अस्पताल में ले जाया जा रहा है। एक एम्बुलेंस में देखिए 2 से 3 श्रमिक है और कुछ उनके परिवारजन भी उस एम्बुलेंस में मौजूद है। फिलहाल आगे के चेकअप के लिए उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन अभी तक क्योंकि देखिए जिस तरीके से तस्वीरें हम सभी देख रहे हैं लगातार अपनी अपनी टीवी स्क्रीन पर, सभी मजदूरों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, बाहर आने की खुशी है, परिवारजनों से मिलने की वो जो चमक है वो देखी जा रही है। और देखिए उस चमक के पीछे का जो दर्द है वो वाकई में हम देखिए कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो दर्द किस तरीके का रहा होगा। जिस तरीके से सुरंग में उन्होंने 17 दिन बिताए, वो अंधेरे वाली रात, वो दिन पता ही नहीं लगता था कि कब सूरज निकला कब सूरज गया। देखिए वो बहुत ही भयावह 17 दिन रहे, लेकिन अब जिंदगी दोबारा मिल चुकी है और वो खुशी सभी के चेहरे पे देखी जा रही है। छवि बिल्कुल ज्योति, इसी बीच में देखिए पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो उनके फेस पर एक्सप्रेशंस पहले देखे जा रहे थे, लेकिन अब जैसे ही एकाएक मजदूर बाहर निकलते गए उसके बाद अब जो खुशी देखने को मिल रही है, यानी उनके जो मान के चले हम उनके क्षेत्र में जहां पर मजदूर फंसे हुए थे, लेकिन इसके पीछे कड़ी हिम्मत और जो डट करके लगातार अपडेट्स वो ले रहे थे बचाव कर्मियों से, रेस्क्यू टीम से कि अब क्या क्या हो रहा है, वो जहां पर टनल थी वहां पर वो खुद भी मौजूद दिखाई दिए थे। देखिए सरकार की तरफ से भी काफी यहाँ पर अच्छे प्रयास किए गए। बिल्कुल छवि, देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार देखिए मौके पर मौजूद रहे। हम कल रात से ही देखिए देख रहे थे कि वो वहां पर मौजूद थे। आज सुबह से देखिए वो वहां से हिले नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रहे थे, मीडिया को भी जानकारी दे रहे थे। और अभी क्योंकि जो ये श्रमिक बाहर निकाले गए हैं उनसे खुद 1-to-1 मुलाकात की, माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया और रेस्क्यू टीम की देखिए सराहना भी की है। फीडबैक लगातार वो लेते हुए दिखाई दे रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं छवि, वो फीडबैक जो ले रहे थे रेस्क्यू टीम से, उस फीडबैक को पीएम मोदी से भी साझा कर रहे थे, उनको भी अपडेट कर रहे थे कि अब तक क्या कुछ रहा है अपडेट, कब तक ये मजदूर बाहर निकाले जाएंगे, क्या क्या रेस्क्यू टीम जो है वो जो अपडेट है उनको दे रही है, क्या क्या तकनीकें अपना रही हैं। हालांकि इन सब के बीच में छवि देखिए, जब वो मशीनें जो वहां लगाई गई थी जब वो फेल हुई
तो दिल की धड़कनें तेज जरूर हुई थी। एक तरफ सीएम, अगर हम पुष्कर धामी की बात करें तो उनके चेहरे पर उदासी देखी गई थी, परिवारजनों के चेहरे पर उदासी देखी गई थी और हिम्मत कहीं ना कहीं देखिए हार रहे थे सभी। लेकिन दिल्ली से मशीनें गई, दूसरी मशीनों का इंतजाम किया गया। एनडीआरएफ की टीम की बात करें, रेस्क्यू टीम की बात करें, सभी ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई और इन सभी मजदूरों को आज सफलतापूर्वक देखिए इस पूरे ऑपरेशन को देखिए कामयाबी से अंजाम दिया गया है।